आज फिर हमने बोला था कि आज हम फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और हमारा एक जो टॉपिक बाकी रह गया था लॉस ऑफ एक्सपोनेंट वाला, है ना, जो हम पिछली क्लास में शायद परफॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए, उसे भी आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब बोलोगे भैया यार लॉस ऑफ एक्सपोनेंट आता है हमें, क्यों करा रहे हो? लेकिन करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करें तो उसके पहले हमें उसका बेस आना चाहिए। हम 10 चालू करें तो हमें पूरा बेस पता होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है तेरे को आता है, मुझे पक्का पता तेरे को आता है। ठीक है, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 100% लॉस ऑफ एक्सपोनेंट आता है, ठीक है, 100% लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की फॉर्मूला मुझे याद है, तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर दे आगे। ठीक है, और पहुंच जाए डायरेक्ट कहाँ पे, फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, थोड़ा आगे स्किप कर सकता है, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। या फिर 2x की स्पीड पे इसे कंप्लीटली देख, तो क्या रहेगा, तेरे भी रिकैप हो जाएगा और मैं भी समझ लूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सुंदर सेशन, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट चालू करना है। अब भैया यार लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में बच्चों ने बहुत पढ़ा था, क्या करे क्या नहीं करे। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें पता होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है 21 पॉइंट पर 21 पॉइंट पे, लेकिन अभी हम उसका कुछ कर नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, ठीक है, इसका कुछ सेटअप करते हैं हम लोग। ठीक है, तो तब तक अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये सारी चीजें, है ना। तो ये पढ़ तो रखा है हमने, लेकिन एक रिकैप करना जरूरी है। एक रिकैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन देते। अब जैसे तुम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, ठीक है, पॉलिनोमियल बुक के अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आप आर एस आर डी करोगे, आर एस या आर डी शर्मा सॉल्व करोगे, या फिर कोई भी अदर मटेरियल आपने एक्स्ट्रा बाई किया होगा तो आप उसमें करोगे, तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेगी, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब बोलोगे भैया ये अल्फा बीटा क्या है, तो जब आप सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो तुमको है ना बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब क्या चीज है। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो कि ए माइनस की पावर वन प्लस बी की पावर माइनस वन दिया है, तो ये माइनस दिया तो उसको हम क्या करें, वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें, है ना, वरना ऐसे दे देते हैं कि ए की पावर जीरो, क्या होगा बताओ, ए की पावर जीरो नहीं, टू की पावर जीरो बता दो क्या होगा, है ना। तो वो सारी बातें और भी बहुत ऐसी सारी चीजें जहां पे आप चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा 13 तक ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन देखोगे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो चलो आज के सेशन को बड़े बेहतरीन तरीके से चालू करते हैं फिर, है ना। इसको किया रफ, इसको मिटाने के बाद पहले कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और प्रॉपर्टीज को देखने से पहले इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या रहे, स्पेस रहे। अब देखो आप लोगों को साइड यहाँ पे सब चीजें दिख रही होगी, है ना। तो देखो क्या है? पहला ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम। पहला क्या, ए की पावर एम अपॉन, मतलब क्या, कोई सेम नंबर होगा, एक बेसिक नंबर ले लेते, टू की पावर थ्री अपॉन टू की पावर टू, सपोज ऐसा एक नंबर ले लिया मैंने। अब इसमें क्या दिख रहा है, हमें पता होना चाहिए। पहले तो क्या, इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पावर, जो अभी बोलते हैं पावर। और ये भी क्या हो जाएगा, पावर। ठीक है, तो जब इस केस में कि आपका पावर सेम है, क्या पावर सेम है, तो उस टाइम पे क्या करने का, जब सॉरी पावर बोलो, जब आपका बेस सेम हो, क्या बेस जो है आपका सेम, जैसे टू है टू है, पावर अलग अलग है, ठीक है, पावर अलग अलग है, तो क्या कर लो, बेस को एज इट इज रहने दो, और पावर का क्या कर दो, माइनस कर दो। कब, जब डिवाइड वाले केस में होगा। कब, जब डिवाइड वाले केस में। देखो क्या रहेगा, थ्री माइनस टू, तो कितना जाएगा, टू की पावर वन, और टू की पावर वन कितना था, टू। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सारे सिंपल क्वेश्चन अभी लग रहे हैं, लेकिन जब आप 10th पढ़ना चालू करोगे तब आपको थोड़ी चीजें डिफिकल्टीज देगी, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो और बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक है, ये तो पहला नॉर्मल बेसिक वाला था, आपको आता था। ठीक है, दूसरा भी आपको आता ही होगा, क्या, कि अगर भैया टू की पावर थ्री दिया है मल्टीप्लाई बाई टू की पावर फोर दिया है, तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल है भाई, दो का क्यूब और दो की पावर चार थोड़ी निकालने बैठेंगे हम लोग। सिंपल से लिख दो, बेस सेम पावर अलग अलग, तो टू की पावर इनको प्लस कर दो। कि कब, जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री प्लस फोर सेवन। ठीक है, खत्म, खत्म, इतना ही है ये। लेकिन ये कब काम आएगा, ये अभी इजी लग रहा है, लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, उस क्वेश्चंस के अंदर जब आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखोगे, तब आपको क्या पता चलेगा कि भाई हाँ यार थोड़ा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया होता। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आप लेवल देखोगे ना, लेवल तो अभी मिलेगा, पता चलेगा आपको। ठीक है, तो दूसरा भी समझ में आता है। तीसरा क्या भैया, कि भैया कोई भी नंबर का, जैसे अब हाँ ये, हाँ ये आप पॉलिटिक में कर सकते हो क्या, कि भैया ऐसे दिखाओ कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया ये कैसा क्वेश्चन है यार, ये तो कभी बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था। है, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं हमने, तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही तुझे ऊपर वाले में करना है। बस क्या क्या करना है। अब देख ए की जगह पे कितना है, ये देख, ठीक है। ए की जगह पे कितना है, ए स्क्वायर, खाली तो ए स्क्वायर दे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या रख देगा, बी स्क्वायर रख देगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर। खत्म। अब भैया ये क्या हो गया, ये क्या माजला है। तो देख, टू की पावर क्या, ए स्क्वायर के भी पावर टू, मतलब पावर की भी पावर, ए के पास पावर है टू और उसके ऊपर भी पावर है टू, तो क्या हो जाएगा ये, ए की पावर, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देख क्या पावर क्या आ जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो टू टू सा फोर, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर कितना, टू टू सा फोर, तो बी की पावर फोर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भैया यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बेटा बेस अलग अलग है ना, ध्यान से देख, बेस दोनों का अलग अलग है, सिंपल सी बात है, कहाँ से होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत ज्यादा मायने रखती है, किस केस में, जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, ठीक है, वो पढ़ोगे, आपको पता चलेगा, हाँ यार थोड़ा लॉस एक्सपेरिमेंट पढ़ लेता मैं भी, ठीक है। नेक्स्ट, ए की पावर जीरो, ये सबसे सिंपल है ना, मेरे हिसाब से काफी कर बच्चों को पता है, काफी कर बच्चों को पता भी होती है, ठीक क्या। ये देख देख बड़ा, ऐसी बात है, अगर कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर आंसर में जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो आंसर कितना आएगा, वन। अब बोले ये तो पता है भैया, इसमें क्या, नहीं नहीं, ये कब याद नहीं आता, मैं बताऊं तुमको, कि जब आपको कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करने को दे दिया जाए, ऐसा करके कुछ, या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर देखो, आप स्टेप करते रहे, तो स्टेप करते रहे, तो स्टेप बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा, लास्ट में सर टू की पावर टू माइनस, सॉरी टू की पावर टू, ठीक है, और डिवाइड बाई टू की पावर टू, ऐसा करके बेस सेम पावर सेम। मैंने क्या बोला था, जब भी डिवाइड किया इसमें, तो क्या हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी, तो कर दो इसमें, टू की पावर टू माइनस टू, टू माइनस टू, और टू माइनस टू कितना होता है, जीरो, और टू की पावर जीरो कितना होता है, आंसर वन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, किसमें मैं बता दूं, ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, अरिथमेटिक वाले प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, हालांकि इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन हम उसको कर रहे हैं धीरे धीरे, और थोड़ा स्पीड में भी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आप लोगों को ये टॉपिक सारे क्लियर है, तो कृपया करके, ठीक है, आप कहाँ पे मूव कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन वाले पार्ट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्या, कोई भी नंबर उसकी पावर में माइनस आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे भैया, सोचो सोचो, पता है भैया, टू की पावर वन, सॉरी वन अपॉन टू, मैंने बोला सही बात है, सही किया। मैं ऐसा लिख दूं, टू की पावर फोर फाइव अपॉन टू की पावर सिक्स, अब बता क्या करेगा। मैं बोला भैया सिंपल है, टू की पावर फाइव माइनस सिक्स, जो कि कितना होता है, टू की पावर वन, हाँ वन नहीं माइनस वन, ठीक है, टू की पावर माइनस वन। अब माइनस वन है तो क्या करें, वहां पे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन कहाँ पता है, जब आप सारे स्टेप सॉल्व कर रहे हो, स्टेप सॉल्व करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाए सर, अब क्या करें, भाई पता है कि ये वन अपॉन टू की पावर वन होता है, क्या हर बार वन, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी जरूरी है, देखो मैं दिखाता हूँ तेरे को भी, देख, ऐसा मैं लिख दूं, टू की पावर फाइव अपॉन टू की पावर टेन, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, पावर सेम, पावर क्या जाएगी माइनस, तो टू की पावर फाइव माइनस टेन, तो हालांकि कितना आ जाएगा, टू की पावर माइनस फाइव। अब ये क्या, माइनस फाइव, अब आपको इसको प्लस करना है, तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, वन अपॉन टू की पावर फाइव। अब ये देखो, माइनस फाइव था ऊपर, नीचे आते ही प्लस फाइव का, क्या भैया हर बार ऐसा होगा, नहीं, एक बार याद रखना, अगर डिनोमिनेटर के केस में माइनस दिया है, तो ऊपर चला जाएगा प्लस में, और ऊपर वाला चीज नीचे आ जाएगी माइनस। देखो कैसे, अगर मैंने सपोज कुछ ऐसा लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया, वन अपॉन टू की पावर फोर माइनस टू माइनस फोर, तो दिख रहा है डिनोमिनेटर के केस में माइनस है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज दो न्यूमरेटर, तो टू की पावर प्लस फोर, है ना। वही अगर ऐसा दे दिया जाता कि टू की पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई वन है,
तो क्या कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 इन द सेंस आपको क्या करना है, अगर आपकी पावर को प्लस करना है, तो आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। तो जैसे आप उस चीज को नंबर को रेसिप्रोकल करोगे, वो नंबर जो है जिसकी पावर माइनस में है वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, देखो हमने नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 7। हालांकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्या। हाँ, देखो अरे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कैसे हो गया, ये तो कर लिया ना हमने, ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये तो कर लिया हमने, चलो 6 नंबर हटा दिया। देखो ये क्या, कि अगर आप लोग लास्ट में कभी कभी ऐसा था कि पावर के साथ खेलते रहते हो, और पावर से खेलते खेलते क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने ऐसे ब्रैकेट ले लिया, 2/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 4। मैंने ऐसे ले लिया कोई कोई, है ना, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। मैंने क्या बोला, डिवाइड, जब भी साइन डिवाइड में हो, मतलब डिवाइड में हो, अपॉन में है, तो क्या आ जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। तो ये पावर माइनस है, मतलब क्या, 2 की पावर 3, ठीक है, 7 - 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 7 में से 4 माइनस है तो कितना बचा, 3। अब ये जो 3 है, ये खाली 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 की पावर 3 भी लिखा हुआ है, मतलब 2 की पावर, ये अंदर 2 की पावर 3 भी है और 3 की पावर 3 भी है, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 है। अब 2 का क्यूब कितना होता है भाई, बता दे जल्दी, जल्दी कमेंट कर दे फटाफट, मुझे तो पता ही है, चल फटाफट आंसर बता। 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये। अब ये क्वेश्चन लग रहा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े ब्रैकेट्स बना दिए, थोड़ा डिवाइड की साइन डाल दी बीच में, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, आगे कौन सा है, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको पहले साफ सफाई कर दे थोड़ी, है ना, ये हो गई साफ सफाई। हाँ ये कैसे, अब क्या हो रहा है, मैं कुछ दिन पहले ना एक बच्चे को पढ़ा रहा था, उसको मैंने पढ़ा रहा था कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में इरेशनलिटी है ना, जिसमें आप लोग ऐसे करते हो, √2 × a² ऐसा करके कुछ नंबर आता है, ठीक है। मैंने है ना उधर डायरेक्ट आंसर लिख दिया था 2a²। तो वो मेरे को पूछता है, भैया यार ये 2a² कहाँ से आया यार, 2a² कहाँ से आया, ये तो खाली 2 से डिवाइड हो रहा है, ए क्यों आया बीच में। तो मैंने उसको बताया, भाई तूने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा क्या, बोला पढ़ा तो है, मेरे को आता है। उन्हें आता है तो तू ऐसे मिस्टेक क्यों कर रहा है, ये खाली 2 से डिवाइड, 2 का स्क्वायर थोड़ी, ये तो उसका भी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देख यहाँ पे, देख यहाँ पे, समझो पहली बात, यहाँ पे देखो, ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है और उसकी होल पावर में कुछ समथिंग लिखा हुआ है, तो वो दोनों के पावर में जाएगा, ए और बी दोनों के पावर में, सर √2 और ए लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है, ये स्क्वायर 2 का, √2 का भी है, और ये स्क्वायर जो है ए का भी है, मतलब मैं इसको √2 का भी स्क्वायर लिखूंगा, इनटू ये ए का भी स्क्वायर होगा, तो √2 और ए तो कट जाएगा आपस में, है ना, बचेगा क्या, खाली 2, और ए का स्क्वायर कितना होता है, a²। फिर मैंने उसको पूरा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पूरा वापस पढ़ाया, तो मैंने बोला देख, जरूरी है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, इरेशनलिटी आएगा, कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, इज इरेशनल, ऐसा पढ़ोगे, और उसमें एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ऐसा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और आपका टीचर ऐसा डायरेक्ट लिख देगा, वो समझाएगा नहीं आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। आप थोड़ी देर समझ में लोगे, यार √2 का स्क्वायर तो खाली 2 होता है, ये a² कहाँ से लिखा आपने। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा करके भी एक इरेश मतलब होता है, ठीक है, प्रूफ होता है, कि ए की ए बी और उसकी पावर अगर एम लिखी है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब दोनों के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। चलो ये तो छोटा मोटा था, बेसिक, है ना। मेन जो चीज है ये, जो आज का मेन टॉपिक है, दैट इज द फैक्टराइजेशन। लेट्स मेक इट इजी, मतलब क्या, कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको फैक्टराइजेशन ही नहीं आता है, काफी ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि उन लोगों ने 8th में ढंग से सीखा नहीं है ना, 8th में ढंग से सीखा नहीं, 9th में ढंग से उनकी प्रैक्टिस नहीं की, और 10th में आने में सेकंड चैप्टर में आप लोग पहले यही सोचते हो, यार सेकंड चैप्टर आप पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे, तो वहां पे आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यार फैक्टराइजेशन नहीं आता, अगर आपका सर थोड़ा, ठीक है, अगर वो सड़ता रहा तो वो आपको फैक्टराइजेशन सिखाएगा नहीं पूरा ढंग से, है ना। तो आज के इस स्पेशल सेशन में
हमने इतने स्लाइड्स बना रखी या फिर इतने मैक्सिमम क्वेश्चन कर रखे ना कि आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक स्पेशल वीडियो, ठीक है, मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या, एक स्पेशल वीडियो आएगा। कब आएगा? इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्पेशल वीडियो होगा? तो देख भाई, ऐसा इसलिए है, पहले ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसमें स्पेशल वीडियो बोला क्योंकि स्पेशल वीडियो के अंदर आप फैक्टराइजेशन के, स्पेशल वीडियो के अंदर आप फैक्टराइजेशन को आप के ऐसे लेवल की ट्रिक के, समझ एक ट्रिक ही है, समझ एक तरीके से एक स्पेशल वीडियो की ट्रिक है, ठीक है, जहां पे आप कुछ नंबर सोच के डायरेक्ट आंसर ला दोगे। लेकिन सब इस वीडियो में नहीं होगा भैया, कुछ तो आगे करना पड़ेगा ना। तो अगले वीडियो को ना छोड़ना मत, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगले वीडियो की जो स्पेशल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, है ना। तो स्पेशल वीडियो को छोड़ना मत। याद रखना, उससे डायरेक्ट आंसर आएंगे। अगर नंबर सोच लिए, नंबर सोचने के बाद उसके डायरेक्ट आंसर आएंगे। और वो अगले सेशन में बताऊंगा, इस सेशन में आपको खाली बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, ये है मेरे पास एक सवाल। मैं इस सवाल को थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ, क्या मालूम ऊपर से लाइट से दिखे ना दिखे, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। हाँ, मैं बता दूं पहले बता, ऐसा नहीं है कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मल्टीपल मेथड्स अभी नहीं सीखने हैं। हम जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ने में स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको पूरा फैक्टराइजेशन के मीनिंग के बारे में समझा दूंगा, ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड वी हैव टू डू, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही मेथड समझना है, वो है बेसिक मेथड, ठीक है, कि स्प्लिटिंग टर्म वाली मेथड, ठीक है, या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कौन सी, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब ये सीखना जरूरी है बहुत ज्यादा। आपको पूरे 10th स्टैंडर्ड में आपके ऐसे 2 से 3 चैप्टर है जो आपको बहुत जरूरी है। तो आप देखो, ठीक है, अब मैं इसको समझाने से पहले मुझे एक बात देखो, दैट इज हमारा ये जनरल इक्वेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्म या फिर जनरल इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c। ए क्या है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, या फिर ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और लास्ट में जो सी है वो किसी का कोफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। अब मैंने ये क्यों बताया, ये भी बताऊंगा ये क्यों बताया। देखो 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 देखो, चलो इसमें यहाँ पर रखा है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहली बात मैं यहाँ पे लिख दूं पूरा, ये 1 है। काफी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। जहाँ पे खाली एक्स या एक्स स्क्वायर लिखा तो वहां पे सिंपल सा 1 आएगा। तो देखो, ये क्या होता है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना कि ये जो बीच वाला नंबर है, ये जो बीच वाला नंबर है, इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जो ग्रुपिंग कर सके फिर आकर, मतलब इस बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना 2 अलग अलग पार्ट में कि हमें 2 नंबर चाहिए। अब कौन से होंगे वो 2 नंबर, कौन से होंगे वो 2 नंबर, तो समझ अब ध्यान से, ठीक है। कान खोल के पेन को एक बार के लिए रख दे साइड में और पूरा फोकस यहाँ पे ध्यान दे, पूरा फोकस मेरे पे रखेगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे कराऊंगा, और टाइम दूंगा लिखने के लिए तो लिख लेना, लेकिन अभी के लिए पेन छोड़ दे, क्योंकि जब पढ़ते हो लिखोगे तब कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले समझो और फिर लिखना। तो देखो, हमें अब कौन से 2 नंबर चाहिए, अब वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो देख भाई, तेरे जो 2 नंबर है वो होंगे, होंगे, रुक जा पहले कलर चूज कर लूं। अब 2 नंबर कौन से होंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ पी और क्यू मेरे 2 नंबर है। अब ये जो 2 नंबर है, मैंने यहाँ पे 2 नंबर आएंगे ऑब्वियस, पहला एज इट इज टर्म, पहला टर्म तो एज इट इज आएगा, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज आएगा। खाली बीच के 2 नंबर्स आएंगे हमारे पास। तो मैं मान लेता हूँ जो 2 नंबर है वो क्या है, पी क्यू है, पी और क्यू 2 नंबर है। तो समझ, अब जब भी मैं उन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी मैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो ए इंटू सी के बराबर। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट ऑफ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, सी कितना 3, तो 3 1 3, मतलब जैसे ही मैं उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। वेरी गुड भैया। वही मैं अगर दोनों नंबर का प्लस कर दूं, उन्हीं दोनों नंबर्स को मैं जोड़ दूं, ठीक है,
तो जोड़ने पे किसके बराबर आना चाहिए? तो बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर कौन सा मेरा? 4? नहीं, याद रखना यहाँ पे माइनस साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। माइनस साइन बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4। -4। ठीक है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ तुम लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। मैं अभी बता देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसको ब्रैकेट बना दूँ, ठीक है, ऐसा देखो। सपोज यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब भी आप देखो ये दो नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर जब भी, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने पे, मतलब पी मल्टीप्लाई पे क्यू करने पे, पी मल्टीप्लाई क्यू करने पे, अगर जो नंबर है, अगर जो नंबर है वो पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव है, तब समझ लेना। अगर दोनों नंबर से, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। तो अगर इस केस में जब आपको पॉजिटिव नंबर मिले, तो याद रखना या तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, याद रखना, तो ये दोनों नंबर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, समझ लेना। मतलब क्या? पी पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, या फिर पी नेगेटिव क्यू नेगेटिव। याद रखना क्या बोल रहा हूँ। जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव टर्म आ रहा है, जैसे 3 पॉजिटिव है ना, में तो अगर पॉजिटिव टर्म आए, समझ लेना कि यहाँ पे जो दो नंबर लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो दो नंबर लिखूंगा वे या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है। अगर भैया, अगर अगर मैं पी पी मल्टीप्लाई क्यू करने पे अगर मुझे नंबर नेगेटिव मिला, तो देख समझ। पहले इसका कलर 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 मुन्ना। अगर देख, अगर मैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर वो माइनस के बराबर है, मतलब नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे अगर माइनस थी तो ये क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर इनको माइनस लिख दूं मैं यहाँ पे, तो क्या एक नेगेटिव टर्म हो गया? तो समझ लेना, क्या कि इन दोनों नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। याद रखना, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव टर्म आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना? ओके, ठीक है, ये गलती से बंद हो गया, सॉरी गाइस, वो हीटिंग के प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला था? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो एक नंबर पॉजिटिव, एक दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर आता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, अरे ये सारे डॉट हटा दो, है ना? तो देखो, दो नंबर्स को मिलने पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नंबर। मतलब मेरे या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब देखो प्लस करने पे क्या आ रहा है? माइनस, मतलब जो मेरे दोनों नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। अब सोचो सोचो सोचो, कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 3 और प्लस माइनस करने पे माइनस होगा? माइनस क्या रहा था? कौन सा नंबर आता है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3? तो एक ही नंबर भाई, 3 1 3, 3 1 3, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला था? अब देखो दोनों नंबर्स को प्लस करने पे क्या माइनस की साइन आ रही है और ऊपर प्लस है। तो मैंने क्या बोला? जब भी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर, तो या तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव? क्योंकि -4 दिया। अगर +4 होता तो दोनों पॉजिटिव होते। तो मेरे को नंबर मिल गए, तो ये नंबर्स यहाँ पे लिख दो, -3, और उसके बाद वेरिएबल लगाना है एक्स का, एक्स और -x। या फिर ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, -x, मतलब -1x और -3x। ऐसा क्यों? मेरे को यहाँ पे 3 कंफर्टेबल लगा था, इसलिए मैंने लिया। अब क्या कर दो, दोनों का ग्रुप बना दो, ऐसा एक ग्रुप, ये मेरा दूसरा ग्रुप। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन निकल रहा है। अब x कितने थे? 2 थे, एक बाहर निकले, अंदर कितना बचा? 1 बचा, माइनस x बाहर आ गया, बचा कितना? 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? अब एक और बात क्या याद रखनी है? तो देखो, वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव नंबर हो, तो दोनों में से माइनस को भी साइन कॉमन लेना है, और दोनों में कॉमन क्या? 3। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और दोनों में कॉमन क्या? 3 है, तो 3 को भी कॉमन ले लिया। बचेगा क्या? 3 बाहर आ चुका, एक्स को लिख दो। जब भी आप माइनस साइन, याद रखना, जब भी आप माइनस साइन को कॉमन लोगे, जब भी आप माइनस साइन को भी कॉमन लोगे, तो अंदर का नंबर प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में, अब प्लस है तो किसमें बदल गया? माइनस। और 3 बाहर जा चुका, बचा गया 1। तो देखो दोनों सेम आ चुके, x-1 x-1, तो x-1 और दूसरा क्या आ जाएगा? x-3। हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ये आपको जरूरी बात क्या है? ये बात जरूरी है, ठीक है।
तो जल्दी से जल्दी मैं साइड हट जाता हूँ, जो काम की चीज है उसको रखते हैं, बाकी सब को डिलीट करते हैं, है ना। देखो मैं साइड हट गया, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मत छोड़ना, इसको लिख लेना, इसको समझ लेना, इसको समझ लेना, और ये माइनस साइन वाला जो केस है उसको समझ लेना। चलो हो गया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे कैसे? आगे मतलब एक और सवाल की तरफ। एक और सवाल कौन सा है हमारा? ब्लैंक। ब्लैंक कैसे आ गया? अरे ये भी ब्लैंक है, इतने ब्लैंक शीट कहाँ से आ गए रे? चलो ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल ये है, इसको जरा थोड़ा खींच के नीचे लेके आ जाए, ठीक है। तो देखो अब आगे बढ़ते क्या करते हैं। क्या देखा था हमने? हमने क्या देखा था? पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए था? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आना चाहिए? ए इंटू सी, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई मतलब 6 वन जा 6, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने पे किसके बराबर आना चाहिए? वो बीच वाले नंबर के, बीच वाला नंबर कितना है? -7। हमने अभी पिछले केस में क्या देखा था? ये देखो पिछले केस में, देखो क्या था, देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, है ना। अभी हमारे पास ये देखो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? +6 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या -7 आ रहा है, तो दोनों नंबर कौन से होंगे? नेगेटिव। कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नंबर आ जाए कि जो प्लस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 6? तो मुझे जैसा बड़ा बड़ा याद है, तो कि भाई मुझे 6 वन जा 6 लगता है, 6 वन जा 6 होता है। अब मैंने क्या बोला? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे -7 है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो नंबर्स मिले कौन से? -6 और -1। तो ये देखो, अब क्या करना है? बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो x² -6x, नहीं मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस x, क्या करना है? ग्रुप कर देना दोनों का, दोनों का बना दो ग्रुप। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन है भैया x, यहाँ पे 2x था, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, माइनस एट इज इट 1 एज इट इज, x तो बाहर आ चुका है। अब देखो वेरिएबल, वेरिएबल के साथ नंबर वाला अगर माइनस में है तो क्या कॉमन लोगे? माइनस कॉमन। और कुछ कॉमन है? हाँ 6 दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x बचा। जब भी माइनस साइन कॉमन लोगे, प्लस वाला किस में बदल जाएगा? माइनस में। अगर माइनस हो तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। और यहाँ पे 6 वरना बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? 1। अब देखो दोनों सेम, ठीक है, दोनों आ गया सेम दोनों। तो आगे बढ़ते हैं, इसको किया साइड में, ठीक है। तो एक वेरिएबल हो जाएगा x-1 और दूसरा क्या आ जाएगा? x-6। हो गया, एज इट इज, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। हाँ नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, x-1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x-6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपने 7th क्लास में सिखाई था बहुत इजीली। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया यार अभी तक शर्ट पहने थे, टी शर्ट कैसे पहन के आ गए? तो तुम लोग मेरी टी शर्ट पे ध्यान मत दो, ठीक है, तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे इस सवाल पे, ठीक है, इस सवाल पे ध्यान दीजिए, जरा कॉल करते हुए इसको नीचे उतार लो थोड़ा। देखो क्या लिखा हुआ है, 4x² -4x+1, ठीक है, ये लिखा। तो अब हमें क्या ढूंढना? वापस वही दो नंबर्स, ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो किसके बराबर आना चाहिए? a इंटू सी के, मतलब किसके? a इंटू सी के, मतलब 4 वन सा 4, एंड दोनों का प्लस जो है किसके बराबर आना चाहिए? वो किसके बराबर आना चाहिए? -4, किसके बराबर? माइनस, सॉरी, -4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक टिप्पणी की थी, क्या? क्या देखो फिर से दिखा था, अगर p और q मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर आता है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, है ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों को क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? दोनों नंबर, मतलब नंबर पॉजिटिव, और दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। यहाँ देखो -4 है, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब 4 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, या फिर क्या नाम है? तो मुझे पता है 2 2 4, क्या बोला था? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब देखो p प्लस क्यू है, नेगेटिव है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, मिल गए दो नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर एज इट इज, मतलब 4x², पहला जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, पहला जैसा है, पहला जैसा उसको ऐसा लिख दो, फिर -2x, और दूसरा भी आ जाएगा -2x+1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या? अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप है
ठीक है, इनको ग्रुप बनाना, क्या बनाना है भैया, ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप बना दो 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 का, दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो 2 2 जा 4 लिखा हुआ है, ये क्या है 2 2 जा 4, मतलब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, दोनों में एक्स भी है तो एक्स भी कॉमन ले लो। अब 4 है, 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2। ठीक है, 2 एक्स से एक बाहर आ गया, अंदर एक बचा, माइनस, और 2 एक्स से बाहर आ गया, बंदे बचा क्या 0, नहीं बेटा 1, ना मुन्ना ना, ये गलती नहीं करी हो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल के साथ माइनस की साइन लगी, वेरिएबल के साथ माइनस की साइन लगी है तो माइनस कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, तो क्या कॉमन है 1 कॉमन है। जब भी ऐसा हो कि दोनों चीजों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा भैया, तो क्या करें, दोनों में कॉमन होता है 1। ठीक है, फिर एज इट इज 2 एक्स है तो 2 एक्स, मैंने क्या ये बोला था, जब भी माइनस की साइन कॉमन लोगे तो आपका जो प्लस वाला है वो माइनस में बदल जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 एज इट इज, देखो अब ब्रैकेट सेम है, 2 एक्स माइनस 1 और दूसरा क्या है 2 एक्स माइनस 1, तो दोनों को एक ही ले लेते हैं, 2 एक्स माइनस 1 और दूसरा वाला क्या आ जाएगा 2 एक्स माइनस 1, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे, इसको 0 के बराबर, 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये साइड भी 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 जगह तो जब प्लस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 एक्स इज इक्वल टू +1। ठीक है, +1, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 1/2, बहुत इजी है, खाली समझने की देर है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, एक और, इस सवाल को भी जरा नीचे लेके आ जाएंगे थोड़ा। ठीक है, इस सवाल को भी थोड़ा नीचे लेके आएंगे, तो देखो करें। नेक्स्ट पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो भैया फर्स्ट स्टेप है, अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें, अगर भैया पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई सी, जो कि कितना है 9 × 9। ठीक है, 9 × 9। ठीक है, और पी प्लस क्यू करने पे कितना आना चाहिए, पी प्लस क्यू करने पे कितना 10 आना चाहिए, 10। सिंपल सी बात, क्या बोला था, अब मुझे दोनों नंबर पॉजिटिव मिला, दोनों नंबर आएंगे पॉजिटिव आएंगे, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया 9 × 1 = 9 होता है, और 9 में एक जोड़ दो तो 10 भी होता है, तो दो नंबर्स क्या मिल गए 9 और 1, खत्म सवाल, गुड बाय टाटा। देखो पहला एज इट इज लिख दो x², फिर इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना दो पार्ट में, तो पहले में लिख दो x, मतलब 1x, और दूसरे में लिख दो 9x + 9। नेक्स्ट स्टेप क्या, दोनों का ग्रुप बना दो, दोनों का ग्रुप बना दो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, बचेगा क्या अंदर x, दो थे एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा, प्लस यहाँ पे 1x था, x बाहर आ गया, बचा क्या 1, प्लस दोनों में कॉमन क्या 9 कॉमन है भैया, अंदर क्या बचेगा 9 तो बाहर आ गया, बचा x, और यहाँ पे +1। ठीक है, क्योंकि 9 बाहर आ चुका है ना, तो 9 की जगह पे बचेगा तो 1 ही बचेगा, तो देख ये चीज और ये चीज सेम है, मैंने इसको अलग अलग ना लिखने के बाद एक ही लिख दिया, और दूसरा क्या x + 9, क्या आ जाएगा x + 9। अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है, क्या कर दो, ठीक है, x प्लस, क्या कर दो x + 1, और दूसरा जो है, दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है x + 9, x + 9 इज इक्वल टू, दोनों को 0 के बराबर लिख दो, है ना, दोनों को लिख दिया 0 के बराबर, अभी जो +1 है तो जाएगा, क्या जाएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यहाँ पे ये +9 है, उधर जाके क्या जाएगा -9, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -9, इजी पीजी। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत आसान आसान सवाल है। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, हो गया ना, हो गया ना इजी। अभी कहाँ भैया, और एक आध सवाल कराओ यार, ऐसे कैसे चलेगा, तो पेन पेंसिल लेके, ठीक है, 1 मिनट का समय हम लगाते हैं इसके अंदर, 1 मिनट का समय लगाते हैं हम इसके अंदर, लेकिन क्यों लगाए यार, इतना काहे टाइम वेस्ट करना है, वीडियो को क्यों लंबा करना, तो वीडियो को जल्दी पॉज करो, और इसका आंसर है ना, इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो मतलब पहले वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना चालू, ताकि देखें कितने लोग, ऐसे मेरे को तो कराना ही है, मुझे तो कराना ही पड़ेगा।
है ना, मैंने लिया है जिम्मेदारी तो कराऊंगा ही मैं भी। और हाँ बेटा, 10वीं शुरू हो गई है, अब मजाक मस्ती छोड़ दियो, ठीक है। फोन में से जरा बाहर निकलो, है ना। ठीक है, तुम्हारे वो इंस्टाग्राम के पपलू पपलू मीम्स देख के कुछ नहीं होने वाला, उससे घर नहीं चलेगा। हाँ, गर्लफ्रेंड से एक दिन बात है, गर्लफ्रेंड से एक साल बात नहीं, एक साल ज्यादा हो गया यार, आजकल तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आजकल अगर तू बातें नहीं करेगा तो थोड़ा चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे, तेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई पे। तो देखो, ये है मेरा सवाल, क्या है, दैट इज 3x² प्लस 5x प्लस 2। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप क्या करना है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो बराबर आना चाहिए ए मल्टीप्लाई सी के बराबर, ए मल्टीप्लाई बाई सी के बराबर, है ना। ए मल्टीप्लाई बाई सी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई 3 2 6, मतलब 6 के बराबर आना चाहिए, और उन दोनों को जब मैं प्लस करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले नंबर कितना है, 5। कितना है, 5। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस माइनस करने पे 5 है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करे। तो मुझे तो दिख रहा है भाई कि भाई 3 2 6 होता है, 3 × 2 करो तो 6 मिलेगा, और 3 में 2 जोड़ दो तो 5 भी मिलेगा, आवश्यक मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को तो दो नंबर मिल गए। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो है वो आपको करना पड़ेगा। पहला नंबर एज इट इज, ठीक है, पहला नंबर जैसा है, मतलब 3x²। तो अरे रे रे तो 3x², दो नंबर कौन सा मेरा, एक मेरा 3 और दूसरा मेरा 2, तो लिख दो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, खत्म। फिर क्या करने का, फिर बनाओ पैर, फिर अरे 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 अरे, खाई चल खाई नहीं रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या। ठीक है, फिर बनाओ दोनों का पैर। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, दोनों में 3 कॉमन है, हाँ भैया। दोनों में x भी आ रहा है, हाँ, है ना। 3 बाहर आ गया, 2x में से एक बाहर आ गया, बचा क्या, इतना एक बचा, प्लस 3x का पूरा ही बाहर आ चुका, बचा क्या भैया, 1। याद रखना, जब पूरा टर्म का टर्म, पूरा का पूरा टर्म बाहर आ जाएगा तो उस टाइम में कॉमन क्या बचेगा, मतलब बचेगा क्या लास्ट में, सिर्फ 1। इन दोनों में भैया क्या बाकी है, इन दोनों में 2 आएगा, इन दोनों में क्या 2 कॉमन आएगा, दो इसमें भी 2, इसमें भी 2, बचेगा क्या, x+1। एक और बात, ये जो अंदर के जो टर्म्स है ये हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे। अगर दोनों सेम नहीं आते हैं, सुनना ध्यान से बबुआ, ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं आते तो तेरा आंसर जो है, या फिर तुमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो गलत है। वो क्या है, गलत है, सिंपल है। दोनों सेम ही आएंगे, कंफर्म है, एक बार एक चीज तो कंफर्म है, दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगला स्टेप इसको किया साइड में, देखो, अगला स्टेप क्या, x+1 को एक ही लिख दो, x+1, और दूसरा ब्रैकेट में क्या जाएगा, 3x+2, 3x+2। अगला स्टेप, फिर क्या करने का, फिर भैया एक चौकड़ी मारने की, मतलब लाइन बनाने की, चौकड़ी नहीं, एक लाइन बनाने की, और उस लाइन के बाहर एक साइड आएगा x+1 = 0, और भैया दूसरे साइड आएगा 3x+2 = 0। अब ये +1 होता जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1। दूसरा क्या है, 3x ये +2 है, इधर जाएगा क्या जाएगा, -2, तो -2, मल्टीप्लाई में है 3, नीचे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड कर, तो x -2/3। ये रहा आपके दो आंसर, ठीक है, एकदम इजी था फैक्टराइजेशन। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे डिफिकल्टीज लगेगी, अगर कहीं पे डिफिकल्टीज लगेगी तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मैं वैसे टाइप क्यों करूंगा। और हाँ, मैंने बोला था, ठीक है, बोला था ना मैंने बोला था तुम्हारे पास एक स्पेशल वीडियो भी आएगी, एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। कौन सा टॉपिक भैया, भैया इसी फैक्टराइजेशन के ऊपर, इसी इसी एक मिनट, इसको ना क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, डिंग डिंग, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो, ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट में। अरे कोई बात नहीं, शायद हमने गलत पेन चूज कर लिया। एक स्पेशल वीडियो रहेगा आप लोगों का 10th में, ठीक है। हम्म
ये बोर्ड है ना, हमारी बात कहीं नहीं मानता है, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, एक स्पेशल वीडियो रहेगा आपका। कौन सी टॉपिक पे भैया? तो भैया आपका इसी टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो एक ट्रिक के साथ रहेगा। मैंने आप लोगों को पहले अनाउंस कर दिया था और फिर से अनाउंस कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है और उनको स्पेशल चीज जाननी है, तो वो हर चीज नहीं लेगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ये जो वीडियो मिस ना हो। ठीक है, लेट मेक इट इजी का मतलब क्या है कि हमें भाई इस फैक्टराइजेशन को है ना, इतना इतना आसान बना देना, इतना आसान बना देना कि कोई माइकल लाल अगर सवाल उठा के पूछ ले ना, तो उसको पता होना चाहिए। उसको क्या है, पता होना चाहिए कि भाई तू गलत जगह पे पंगा लिया है। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि वो गलत जगह पंगा ले लिया। तो लेट मेक इट इजी टू फैक्टराइजेशन। तो अगले वीडियो के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाओ या कर लो यार। ठीक है, थोड़ा तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट दिखाओ। और ये आएगा, पक्का आएगा तुम लोगों को। ठीक है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए, आपने सारे देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है। और हाँ, वीडियोस को छोड़ना मत। ठीक है, तो हमारा पूरा 10th का बैच जो है, 10th का बैच चालू होने वाला है। कब भैया? कब? तो हमारा 1 तारीख, 1 से 1 मई से हमारा जो है, 1 मई से जो है हमारा सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स हम पहले 1 मई को पढ़ने वाले हैं। तो जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो चैनल को। हर एक चीज के साथ गारंटी दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा सारी चीजें। 1 मई को हमारा बैच चालू होगा। हर चीज में शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। हर चीज को इतना इजी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि दिल में उतर जाएगा। ठीक है, तुम्हारे मैथ्स खून में दौड़ेगी, देखना फिर। तो चलियो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अलविदा। एंड 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 भाई सब्सक्राइब कर दो बस यार, एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।